Unpolarized sheets are arranged such that each make an angle of 45 डिग्री with the preceding sheet। सभी कितना एंगल बना रहे हैं? 45 डिग्री बना रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर एक पोलराइजर ऐसे रखा हुआ है तो इसने इसके साथ जो एंगल बना रखा है ये कुछ ऐसे रखा हुआ होगा कि जो एंगल है वो कितना है, इसका एंगल कितना हो जाएगा? ये 45 डिग्री। एक और रखा होगा इसी तरीके से, है सबका जो एंगल है प्रीसीडिंग के साथ वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पे इस केस में, तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी आई नोड की है तो यहाँ कितनी होती है? आई नोड बाई 2। और यहाँ पे अगर इससे पास करेगी तो इंटेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आई नोड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है आपके पास। यहाँ पे इतनी हो जाएगी। फिर अगर देखोगे तो यहाँ जो होगी, मान लो आई वन डैश है तो जब यहाँ पोलराइज रखा होगा उसके बाद कितनी हो जाएगी? आई डैश कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी आपके पास। तो यानी कि अब यहाँ आई डैश की अगर वैल्यू देखें तो वो कितनी होगी? आई नोड बाई 2, 45 डिग्री, तो यानी कि 1/2 कितनी हो जाएगी? आई नोड बाई 4 के बराबर हो जाएगी। यानी कि आई वन डैश यहाँ पे कितनी होगी? आई नोड बाय में 2 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो इस केस में n है, कितने नंबर है? n है। तो यहाँ से ही कितनी हो जाएगी जो रिजल्ट इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? आई नोड बाय में 2 की पावर n, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है 1 i/64 दे रखी है। कितनी दे रखी है? i/64। तो ये आ जाएगा i/64, यानी कि आई नोड बाई 64, ये आ जाएगा आई नोड बाई 2 की पावर n। तो यहाँ से इस केस में 2 की पावर n इक्वल टू 64, तो n की पावर हम क्या करें कि 64 आ जाए हमारे पास। तो कितना करना पड़ेगा? 6 कर दो, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 के बराबर। तो यानी कि कितने नंबर ऑफ पोलराइजर रखे होंगे? 6 रखे होंगे, तभी जो इंटेंसिटी आएगी लास्ट वाले से बाहर वो कितनी होगी? आई नोड बाय 64 के बराबर होगी। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए ऑप्शन करेक्ट होगा।